मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन एक नई खबर दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। ईरान के हमले, इजराइल की एयर स्ट्राइक, तेल के दामों में उछाल और दुनिया की बड़ी ताकतों के फोन कॉल। सवाल अब सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल है क्या ये संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को हिला देगा और क्या इसका असर भारत तक पहुंचेगा। ईरान हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। मिडिल ईस्ट एक बार फिर वैश्विक संकट के केंद्र में खड़ा है। हाल ही में हुए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में ड्रोन हमले की घटना सामने आई है, जिसमें आम लोग घायल हो गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। गाजा में इजराइल रक्षा बलों ने बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें से 2 लड़कियां भी शामिल थीं। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तेल बाजार में भूचाल, $100 पार पहुंचा कच्चा तेल। मिडिल ईस्ट में तनाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। जैसे ही युद्ध और हमलों की खबरें सामने आई, कच्चे तेल की भी कीमतों में अचानक उछाल आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। यह उछाल इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बहरीन की प्रमुख तेल कंपनी बहरान पेट्रोलियम कंपनी ने अपने शिपमेंट पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, जिसका मतलब है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य आपूर्ति बाधित हो सकती है। वहीं सऊदी अरेबिया के शायबा ऑयल फील्ड की ओर जा रहे एक ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ऊर्जा प्रतिष्ठान भी इस संघर्ष के निशाने पर हैं। अगर तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। वैश्विक कूटनीति सक्रिय, नेताओं के बीच फोन कॉल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया की बड़ी ताकतें कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में हो रहे हमलों पर चर्चा की। इसी तरह सऊदी अरब के रक्षा मंत्री को ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री ने फोन किया ताकि सुरक्षा की स्थिति और संभावित कदमों पर विचार किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके जरिए संभावित युद्ध को रोकने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कई देशों को डर है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे लगातार कूटनीतिक बातचीत चल रही है। दुनिया के कई देश इस समय एक ही कोशिश में लगे हैं, किसी भी तरह तनाव को कम किया जाए और युद्ध को फैलने से रोका जाए। भारत का रुख, शांति और कूटनीति पर जोर। इस पूरे संकट के बीच भारत ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और किसी भी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सभी पक्षों को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं, इसीलिए भारत की प्राथमिकता यह है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और किसी भी तरह का बड़ा सैन्य संघर्ष ना हो। युद्ध का फैलाव और नए समीकरण। मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष ने क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। खबर है कि तुर्की उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा सके। दूसरी ओर ईरान में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के बेटे मुस्तफा खamenei को नए सुप्रीम लीडर के रूप में सामने लाए जाने की चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। इन सब घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक सीमित सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक असर भी सामने आने लगे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को शांत कर पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।